Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, today I am heading towards Soil Merchant Place to check out his collection of bike and car. So, let's reach there and check which all bikes he has and the car that he owns. We have Soil Merchant over here. We'll Hi. be checking out his collection. So, hi Soil. Hi. Yeah. Good morning, Karan. Thank you for giving me this opportunity to come to your channel and show you my vehicles which I have. तो पहले छोटे से शुरू करते हैं. तो starting off with the most smallest of the lineup. This is the Honda Dio. ये 2015 का मॉडल है और मैंने इसे रफली 2019 में लिया था. I bought it from you itself, Karan. And thank you for giving me this scooter. ये स्कूटर मैंने जब ली थी तब अप्रॉक्सीमेटली कुछ 23,000 चली थी एंड अब ये ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास चली है. एंड रीज़न वाई अबाउट दिस स्कूटर वॉज बिकॉज मुझे एक बेसिक स्कूटर चाहिए थी फॉर माई डेली हाउस होल्ड पर्पस. मोर ओवर माई वाइफ ऑल्सो राइड्स अ स्कूटर, तो उनके लिए भी मुझे एक आई वॉन्ट टू गिव एन ऑप्शन फॉर ट्रैवलिंग. एंड दिस स्कूटर इज़ सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स आई हैव कम अक्रॉस. मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल है. इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर आई वुड से. कोई इसमें इशू नहीं है. देयर आर नो हिकअप्स. इट रन्स परफेक्टली. देयर इज़ सम मैजिक अबाउट होंडा. मतलब होंडा अपने इंजन में पता नहीं क्या मैजिक डालता है, बट द इंजन इज स्टिल सो रिफाइंड. मतलब आज भी अगर आप इसको चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये 6-7 साल पुरानी स्कूटर है. एंड इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्कूटर है. ऐसे अगेन मतलब कुछ खर्चा नहीं है. इट्स आई हैव डन लॉट ऑफ राइड्स. मतलब मैंने इनफैक्ट इसको संडे राइड्स पे भी लेके गया. आई हैव टेकन दिस स्कूटर टू लोनावला बहुत बार. इनफैक्ट आई हैव टेकन दिस स्कूटर टू माथेरान ऑल्सो. माथेरान घाट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टीपेस्ट घाट्स, बट उन घाट्स पे भी ये स्कूटर विथ पिलियन विथ लगेज आराम से चढ़ गई थी. सो दैट वाज समथिंग वेरी अस्टोनिशिंग अबाउट दिस. एंड मैं तो व्यूअर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि हर घर में एक नॉन गियर स्कूटर तो होना ही चाहिए, बिकॉज कभी भी कहीं पे भी ये सब स्कूटर्स काम आ जाती है. इनफैक्ट कई बार तो मुझे अगर कार नहीं निकालना है, मुझे स्कूटर पे अगर कहीं जाना है, तो दिस स्कूटर डज इट्स जॉब वेरी वेल. तो होंडा रियली थम्स अप टू द वे यू ऑल मेक स्कूटर्स एंड इट्स अ वंडरफुल स्कूटर. कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो है नहीं इसके बारे में. एंड सर्विसिंग की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. मतलब मैं जो मेरा ट्रेंड है, मैं हर 2 से 2,500 किलोमीटर में ऑयल चेंज करा ही देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. तो बेसिक ऑयल चेंज एंड बेसिक जनरल चेकअप का 400-500 रुपये से आज तक मैं कभी खर्चा दिया नहीं है. तो इट्स वेरी इजी इन द पॉकेट एंड वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली. एंड ऑल्सो द स्पेयर पार्ट्स ऑफ होंडा आर वेरी वेरी चीप. मतलब बहुत ही सस्ती है एंड इट्स वेरी इजीली अफोर्डेबल. कुछ भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो या दैट्स इट अबाउट दी स्कूटर. Okay. ओके, सो नेक्स्ट इन लाइन दिस इज़ दी यामाहा फेजर. ये 2015 का मॉडल है एंड ये एक्चुअली मैंने जस्ट रिसेंटली परचेज़ किया. ये मैंने अभी 2 महीने पहले लिया था, फेब में. दिस स्कूटर जब मैंने लिया था तब 32,000 चली थी. अब ये ऑलमोस्ट 33,500, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 मैंने चलाई है. दिस इज़ माई डेली कम्यूट बाइक. मतलब ये बाइक मैं रेगुलरली ऑफिस ले जाता हूँ. एंड द रीज़न फॉर अबाउट दिस बाइक इज़ बिकॉज माई ऑफिस इज़ इन घोड़बंदर. तो इसके पहले मेरे पास एक एप्रिलिया थी, एप्रिलिया SR 150. तो वो रोज़ लेके जाना वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसका माइलेज वॉज नॉट ग्रेट. उसका माइलेज 30-35 के आसपास ही था. तो एंड ऑफ कोर्स डियो इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर टेकिंग इट फॉर 30 किलोमीटर्स राइड एवरी डे बिकॉज डियो के थोड़े टायर्स भी छोटे हैं. इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल. सो ऑब्वियसली यू कैनॉट राइड फास्ट और या यू कैनॉट. एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट इशूज़ भी आ रहा था मुझे. तो मैंने फिर डिसाइड किया दैट आई विल सेल ऑफ दी एप्रिला स्कूटर बेच के आई विल गो फॉर दी फेजर. तो ये मुझे काफ़ी एक मतलब एक बंदे से ही मिल गया मुझे बाइक. एंड इट्स इन गुड कंडीशन. मतलब कुछ ऐसा अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं दी है मुझे. इसका एज आई टोल्ड यू रनिंग इज अराउंड 33,500. गुड पॉइंट्स अबाउट दिस बाइक इज़ द लुक्स. मतलब आई जस्ट लव द लुक्स ऑफ दिस बाइक. मतलब द बिगेस्ट रीजन वाई वांटेड दिस बाइक. बहुत लोगों ने पूछा वाई यू वांट अ फेजर. आई टोल्ड देम द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. मेरे को इसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं. लुक्स लाइक अ बिग बाइक. मतलब ऐसा बहुत लोग ने मुझे आके पूछा है कि कितनी सीसी की है, तो आई हैव टू टेल देम इट्स 150 सीसी एंड दे वर लाइक कि अरे ऐसा लग रहा है कि 300 या 400 सीसी की बाइक है. तो वो एक मेजर पॉइंट था ऑफ बाइंग दिस बाइक. सेकंड मेजर पॉइंट वाज ऑफ कोर्स यामाहा's reliability. आई हैड अ फेजर लॉन्ग टाइम बैक व्हिच आई वाज वेरी हैप्पी. इट वाज एन FZ, सॉरी FZ मेरे पास थी बहुत टाइम पहले.
एंड उसी रिलायबिलिटी की वजह से आई बॉट दिस बाइक अगेन एंड इट्स वेरी गुड बाइक. इंजन इज़ वेरी गुड, पार्ट्स अगेन आर प्रीटी चीप. अभी तक तो मैंने छोटा मोटा ही काम करा है. आई हैव डन वन मेजर सर्विस बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जिससे ली थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई विल हैव टू सर्विस इट अगेन. तो एक 1800 रुपये की एक सर्विस हुई थी एंड उसमें सब मेजर सब काम हो गया था. एंड एज ऑफ नाउ तो इट्स रनिंग एब्सोल्युटली फाइन. आई डिड अ पेंट जॉब बिकॉज जो बंदे से मैंने ली थी उस पर थोड़े बॉडी पे थोड़े स्क्रैचेस थे एंड थोड़ा कुछ कुछ जगह पे फेयरिंग पे थोड़े क्रैक्स थे, तो वो मैंने पेंट वेंट करा के सब सही करवा दिया. मडगार्ड, रिम्स, ऑलमोस्ट ऑल दी बॉडी पार्ट्स हैव बीन पेंटेड. अभी सेकेंड फेज ऑफ पेंट करना बाकी है. आई हैड टू पेंट दी इंजन एंड अंदर के जो पार्ट्स थे वो सब. तो वो मे बी आफ्टर लॉकडाउन आई विल प्रॉब्ली डू दैट. ठीक है. एंड बैड पॉइंट्स तो एज सच है नहीं. अभी तक 2 महीना हुआ है ओनरशिप पर, तो देयर आर नो सच बैड पॉइंट्स फॉर नाउ. बट या इट्स अ वंडरफुल बाइक. इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली बाइक. Very good part about this bike which I forgot to mention is the mileage. अच्छा. It's giving me approximately around 55 kilometers per liter. मतलब एक फुल टैंक अप पे ऑलमोस्ट मेरे को 8-10 दिन चल जाती है. तो दिस इज समथिंग वेरी गुड अबाउट दिस बाइक. दिस इज अ फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन, दिस इज नॉट अ कार्बोरेटेड वर्जन. तो शायद फ्यूल इंजेक्टेड होने की वजह से थोड़ा माइलेज इसका बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन. आई सोल्ड माई एप्रिलिया एंड वेंट फॉर दिस. आई हैव नो रिग्रेट्स. बहुत मज़ा आ रही है. डेली कम्यूट करने की बहुत मज़ा आती है and it's a wonderful bike. That's all I can say. Okay, so next in the lineup, this is the Ninja 650. ये 2016 का मॉडल है. मैंने इसे 2019 में लिया था इन दिसंबर. मैंने जब लिया था तब ये अराउंड कुछ 4800 चली थी. मैंने इसे ऑलमोस्ट 5000 चला लिए और मतलब ये ऑलमोस्ट 9500 किलोमीटर कर चुकी है ऑन दी ओडो. रीज़न वाई आई बॉट दिस बाइक इज़ I think this is one of the most all-rounded packages I have come across in my entire bike purchasing history. मतलब ये जो बाइक है ये सब कुछ कर सकती है. This can do touring, this can do city rides, this can do long tours, पोटी आप चला सकते हो. You can take a pillion and take him for like 500-600 kilometers across. So this is like a complete package. Unfortunately अभी ये फ़िलहाल ये डिज़ाइन बंद हो गई है. Kawasaki के अभी नए मॉडल्स आ चुके हैं. But this was one of the most good looking bikes according to me. मतलब I like the looks of this bike. It's a very beefy looking bike. And normally ये bike मैं use करता हूँ for Sunday rides. And once for touring I've taken this to Kolhapur. Kolhapur is almost 400 kilometers from my home. And trust me, जो comfort मुझे इस bike पे मिला है, मतलब मैं 6 घंटे में कोल्हापुर पहुँच गया. Half an hour was the only fatigue break which I took at my कजन्स होम एंड हाफ एन आवर के बाद आई वॉज फ्रेश. मतलब ऐसा लगा था कि मैं और अभी 500 चला सकता हूँ. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बाइक. इसमें ज़्यादा भी थकावट नहीं लगती है. अनदर वेरी गुड पार्ट अबाउट दिस बाइक इज़ द माइलेज. मतलब इसका माइलेज मुझे हाईवेज पे 30 का मिलता था एंड सिटीज़ में दिस गिव्स अराउंड 25-26 विच इज़ प्रीटी गुड फॉर 650cc इंजन. एंड इट्स अ वेरी गुड बाइक एज आई सेड अगेन. जो मैंने छोटे बहुत इसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशंस किए हैं, mainly they are cosmetic and safety related. Safety में देखोगे तो I've added frame sliders which is very necessary for a flat bike. I've added braided lines because ये बाइक का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, थोड़ा सा एक शॉर्टकमिंग बोल सकते हैं. द ब्रेक्स आर नॉट दैट ग्रेट. मतलब दे आर गुड, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बट कंपेयर टू दी मॉडर्न जनरेशन बाइक जो अभी की बाइक्स है उसके मुकाबले थोड़े इसके ब्रेक्स वीक थे. सो व्हाट आई डिड वाज आई चेंज द ब्रेडेड लाइन, स्टील ब्रेडेड लाइन, जिसके वजह से थोड़ा सा ब्रेक का जो फील है या ब्रेक का जो यू कैन से द प्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेक्स हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. तो सेफ्टी में मैंने ये दो किया है. एंड कॉस्मेटिक्स में इफ़ यू सी आई हैव पेंटेड द रिम्स टू वाइट. वाइट इज़ माई फेवरेट कलर फॉर रिम्स. थोड़ा हमने टैंक पैड वो सब ऐड किया है. एंड यस आई हैव एडेड अ टेल टैडी टू गिव दैट स्मॉल यू नो good look for the rear end. And yeah, I recently changed the tires also. I changed it to Pirelli Rosso 2 and it's a wonderful bike. मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है and that's it about this bike. Okay, so two wheelers से move on होके let's move on to the four wheelers which I have. So ये है Honda Jazz. ये 2012 का मॉडल है. मैंने इसे 2017 में लिया था. किलोमीटर्स जब मैंने लिया था तब ये 44,000 चली थी. अब ये ऑलमोस्ट 61,000 के आसपास चल चुकी है. मतलब ऑलमोस्ट 17-18,000 चला है मैंने. एंड रीज़न वाई आई बॉट दिस कार, देयर इज़ ओनली वन रीज़न वाई आई बॉट दिस कार इज़ द स्पेस. द स्पेस इन दिस कार इज़ समथिंग विच यू नो I can compare it with sedans, yeah, I can compare it with some bigger mini SUVs or something like that.
And of course the engine, the Honda's iVTEC engine, it's a very good engine, it's a very fun engine. You have to rev it, थोड़ा उसको rev band पे लेके जाना पड़ता है, maybe like 3-4,000 RPM, but एक बार 4,000 RPM के बाद जब ये परफॉर्म करती है ऐसा लगेगा नहीं आपको कि 1.2 है, जैसे 1.2 लीटर इंजन, बट ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है. होंडा का वो मैजिक है दैट, एज आई टोल्ड यू इवन इन माय स्कूटर डियो, होंडा एड्स सम मैजिक टू देयर व्हीकल्स. तो द सेम मैजिक इन दिस कार इज़ देयर एंड बहुत मज़ा आता है. एंड ये 2012 एज आई टोल्ड यू, अभी तो फिलहाल ये शेप बंद हो चुका है, अभी तो ऑफकोर्स न्यू शेप्स हैव कम अक्रॉस. एंड गुड पॉइंट्स ऑफकोर्स स्पेस, मतलब हैंड्स डाउन स्पेस, कोई उसका नो डाउट अबाउट दैट. Second, I would say is the engine. Engine is very good. It's a gem of an engine. And third is the practicality. मतलब the kind of space it offers. Boot space is also one of the biggest I've come across. Bad points की बात करें तो सिर्फ एक ही bad point है, ये shape बंद हो चुका है. तो I wish that ये shape continue होता, because I like this shape. The overall mini van type shape जो है मुझे बहुत पसंद आता है. But it's wonderful. सर्विसिंग की बात करें तो आई हैव सर्विस दिस बाइक, दिस कार ऑलवेज इन द होंडाज ऑथराइज सर्विस सेंटर. मैंने कभी बाहर दिया नहीं इसको. जनरल सर्विसिंग जिसमें ऑयल चेंज वो सब होता है, अप्रॉक्सीमेटली एक 3-4 हज़ार में हो जाता है. कुछ अगर मेजर पार्ट्स वार्ट्स का कुछ चेंज करना हुआ तब थोड़ा एक्सपेंस होता है, बट इट्स प्रीटी अफोर्डेबल. एंड आई नॉर्मली डोंट गिव माई कार आउटसाइड, आई गिव इट इन होंडा ओनली. तो इट्स बीन परफॉर्मिंग वेल. मतलब 3.5 साल में मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस कार हैज़ नेवर गिवन मी एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, नेवर हैज़ गिवन मी एनी हिकअप्स. आई हैव ऑलवेज एंजॉयड द ओनरशिप ऑफ दिस कार एंड आई डोंट इंटेंड ऑफ सेलिंग इट एटलीस्ट फॉर मोर 1-2 years एटलीस्ट फॉर नाउ. ओके. एंड कोई लंबा टूर या कुछ किया है? मल्टीपल टाइम्स गॉन टू कोल्हापुर, मल्टीपल टाइम्स गॉन टू सूरत. माइलेज आई शो यू अगर इफ यू कैन. Okay, so as I was saying, mileage की बात करूँ मैं, so this is an onboard trip computer, so this is the mileage which I'm getting. It's around 18.9, so which is very good for a car. मतलब almost इतना mileage मिलना थोड़ा funny लगता है, but it's good. I'm getting this kind of mileage on this car, and yeah, it's wonderful. मतलब I love the overall sense of ownership of this car, and of course the sense of space. मतलब आई हैव ऑल्सो बीन इन मॉडर्न जनरेशन हैचबैक्स जैसे बलेनो हो गया, फोक्सवैगन GT TSI हो गया, बट इसमें जो स्पेस मिलता है आई डोंट थिंक आज तक मुझे और कोई स्मॉल कार में एटलीस्ट मिला है. थैंक यू सोहेल, showing your car collection and bike collection. Thank you. Thanks a lot, Karan, and hope to ride with you soon. चलो, bye bye.